नमस्कार सभी को। आज हम आदिवासी केबांग यूथ विंग टीम पासीघाट प्रेस क्लब में अपना एंगर और ये को शोरों को एक्सप्रेस करने आया है। आप सभी को पता है रिसेंटली जो सांगो प्राइवेट स्कूल में में एक बहुत ही दुखद घटना हुआ है, जिसमें हमारा जो किड्स लोग को बच्चों लोग को मोलेस्टेशन का केस हुआ है। उसको लेके आदिवासी केबांग यूथ विंग ये को आपका 2 days बैक जो भी विक्टिम फैमिलीज लोग है, विक्टिम अफेक्टेड स्टूडेंट्स है, वो लोग का पेरेंट्स लोग का साथ एक जॉइंट मीटिंग किया था। वो मीटिंग में कुछ सर्टेन पॉइंट्स जो पेरेंट्स लोग रेस किया है, उसको हम ऑन बिहाफ ऑफ द पेरेंट्स हम लोग आदिवासी केबांग यूथ विंग एक्सप्रेस करने आया है। इसमें जो विक्टिम्स लोग का पेरेंट्स लोग सर्टेन पॉइंट्स हम लोग का सामने रखा है, जो हम लोग सरकार का सामने रखना चाहता है। नंबर 1, आपका इमीडिएट ट्रांसफ़र relocation of students to the other institution and bear the expenses। इसमें जो अफेक्टेड स्कूल का जो जिस स्कूल में इंसिडेंट हुआ है, वो स्कूल तो आप सभी को पता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर से क्लोज हो गया। तो जितना भी वहाँ पे स्टूडेंट है, उसको स्टेट सरकार आपका स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को क्लियर कट डायरेक्शन देना है कि जहाँ जहाँ पेरेंट्स लोग चाहता है वो स्कूल में इमीडिएटली वो लोग को रिलोकेट करना है। एंड रिलोकेट करके सिंस सांगो स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे, वो लोग मेजॉरिटी लोग आपका हम लोग का इकोनॉमिकली वेल टू डू फैमिली से नहीं आता है, सब ज़्यादातर लोग आपका विलेजर्स लोग है। तो जितना भी अभी रिमेनिंग एकेडमिक सेशन का जितना भी एक्सपेंसेस है, उसको भी गवर्नमेंट देख देना है। नंबर 2 पॉइंट, रिफंड ऑफ फीस फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26। इस बार का जो एकेडमिक सेशन में जो भी पेरेंट्स लोग अपना बच्चों का एडमिशन में जितना खर्चा हुआ है, एक्सपेंसेस हुआ है, उसको भी रिफंड करना है। तीसरा पॉइंट है आपका कैपिटल पनिशमेंट फॉर मेन एक्यूज्ड। ये जो सभी पेरेंट्स जो एकजुट होके इन यूनानिमस वॉइस हम लोग का सामने रखा है, जो भी मोलेस्टर है उसको कैपिटल पनिशमेंट जैसे भी दिलाना है अंडर रिलेवेंट सेक्शन ऑफ लॉ। देन नंबर 4, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। जो बच्चों का जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ है, उसके लिए गवर्नमेंट एक इमीडिएटली एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके पासीघाट में एक जितना भी अफेक्टेड बच्चे हैं उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना है, और वो प्रोफेशनल लोग को ये डिजिग्नेट करके पासीघाट में आपका जितना भी बच्चे हैं उसका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराना है। देन कंसेशनल मार्क्स टू अफेक्टेड स्टूडेंट। इसमें आप लोग को पता है कि प्राइवेट स्कूल का और अलग अलग स्कूल का अपना अलग अलग सिलेबस होता है। बारिंग आपका जो बोर्ड एग्जाम देता है वो लोग का तो नॉर्मली सेम होता है, लेकिन जो आपका क्लास 1 to 4 हो गया एंड देन क्लास 6 and 7, ये लोग का सिलेबस अलग अलग होता है। तो अभी अलग स्कूल में जाएगा तो ये बच्चे रिमेनिंग 3-4 मंथ्स में रेस्ट ऑफ द सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस ही अलग होगा। तो इसके लिए जितना भी बच्चे रिलोकेट होंगे उसको सरकार की तरफ से जहाँ भी एडमिशन लेगा उसको डायरेक्शन देना है, ये लोग को कंसेशनल मार्क्स देना है करके। एंड देन आपका
नंबर 6, ये जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसको हम लोग ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक अदीबाने केबांग यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी अप्रिशिएट करता है। वो लोग भी अप्रिशिएबल काम कर रहा है इसमें। हैविंग सेड दैट, ये चीज़ जो आपका कोर्ट कचहरी में जो बाद में इन्वेस्टिगेशन पोर्शन ओवर होने के बाद फंस जाता है, तो हम लोग पेरेंट्स लोग को ये एंगल को डिस्कस करते समय में पेरेंट्स लोग का यूनिनिमसली ये कहना था कि ये केस के लिए सरकार एक फास्ट ट्रैक और डेडिकेटेड कोर्ट सेटअप करना है करके। देन नंबर 7, रीइंबर्समेंट टुवर्ड्स मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ विक्टिम्स। आप सभी को पता है कि नहीं, ये अभी तक एक विक्टिम जो है सीरियस कंडीशन में है और मेडिकल में है, उनका मेजर ऑपरेशन होना है, तो जितना भी एक्सपेंसेस है पेरेंट्स अभी भी बियर कर रहा है। तो सरकार से हम अदीबाने केबांग यूथ विंग ऑन बिहाफ ऑफ द पेरेंट्स ये अपील करता है कि जितना भी ये जो सीरियसली जो इंजूर्ड थे और अफेक्टेड थे, जिसका अभी मेजर ऑपरेशन भी होना है, उसका जितना भी मेडिकल एक्सपेंडिचर है और बाकी स्टूडेंट का भी जितना मेडिकल एक्सपेंडिचर है, इसको सरकार रीइंबर्स करना है। और टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी, हम लोग आप सभी को पता है फिर मेबो इंसिडेंट के बाद इमीडिएटली आपका सैनिक स्कूल में भी इंसिडेंट हुआ। तो ये चीज़ को देख के हम लोग उस दिन भी मेबो इंसिडेंट को लेके हमने इन द कैपेसिटी ऑफ बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ अदीबाने केबांग यूथ विंग, हमने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया था कि हम लोग ये केस का विक्टिम्स लोग को तो जस्टिस दिलाना हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, उसको तो हम लोग करेगा ही करेगा। लेकिन उस और एक पहलू है जो कि नॉन प्लेस वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि आगे फ्यूचर में जाके ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो। तो इसलिए हम लोग एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके आदि इनहेबिटेड एरियाज में सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे बोर्डिंग फैसिलिटीज है, सबको इंस्पेक्शन करके सरकार का गाइडलाइन के मुताबिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको इंस्पेक्शन करने के लिए एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया है। और उन लोगों ने कमिटी ने काम करना शुरू भी किया। वो लोग का गाइडलाइंस जो सरकार का एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस है उसको भी लेके अभी ये कर रहा है। इसको देख के जो हम लोग का जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइन है, इसको देखने से एक सरकार का तरफ से भी एक आपका इरेस्पॉन्सिबिलिटी बोलो या केयरलेसनेस एक दिखाई देता है। आप सभी को पता है हम लोग का जो आदि एरियाज में लास्ट टाइम न्यूज़ में भी, सोशल मीडिया में भी, आपका नेशनल न्यूज़ में भी निकला है, मोनीगोंग में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था इसी टाइप का चाइल्ड एब्यूज, चाइल्ड मोलेस्टेशन केस का, जो कि अपना स्कूल का वार्डन ही को ये किया और इनफैक्ट वो एक्यूज जो कोर्ट ऑफ लॉ में कॉन्विक्ट भी हो गया। उसके बाद रिसेंटली आप लोग जो रोइंग का इंसिडेंट देखा है, रोइंग में भी ऐसा ही सेम केस हुआ है। फिर वो 2 इंसिडेंट के बाद भी ये तीसरा बार हो रहा है जो आदि एरियाज में ऐसा इंसिडेंट, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे सिविल सोसाइटी भी, ऐसे लीडर ऑफ द कम्युनिटी भी, हम लोग का तरफ से भी सिंस चेक एंड बैलेंस करना हम लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लोग का तरफ से भी कुछ कमियां रह गया होगा जो कि रिकरिंगली ये इंसिडेंट हो रहा है। लेकिन इसमें हम लोग देखने से आपका सरकार का जो प्रदेश सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का जो लास्ट जो गाइडलाइन निकला है वो आपका 2012 को निकला है। आप लोग को हम बाद में कॉपी भी प्रोवाइड करेगा। तो 2012 के बाद ये ऐसा इंसिडेंट जो रिसेंट आपका जो अभी हम रिसेंट 3 इंसिडेंट केस साइट किया है, उसके बाद भी सरकार का तरफ से ऐसा इंसिडेंट ना हो बोल के क्या स्टेप लिया है वो अभी पब्लिक डोमेन में भी नहीं, और इनफैक्ट मेरा ख्याल से ऐसा कोई स्टेप भी सरकार भी नहीं होता है। तो ये चीज़ को लेके हम लोग बहुत नाराज़गी है और हम लोग सरकार से यही अपील करता है कि जो हो गया
जो भी इंसिडेंट में इस बार वाला में भी हम लोग प्री एनपीआर इन्वेस्टिगेशन डिमांड करता है और जो पेरेंट्स लोग जितना भी डिमांड्स किया है उसको एंडोर्स करता है। और इन एडिशन टू दैट हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को, प्रदेश सरकार को ये अपील करता है कि जो उनका गाइडलाइन है अभी का, वो गाइडलाइन को सरकार और स्ट्रिक्ट बनाना है। वो लाइन में हम लोग भी इनपुट देगा गवर्नमेंट को, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना है। अकाउंटेबिलिटी इन द सेंस अभी का प्राइवेट स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ तक हम लोग का नॉलेज में आया है, कुछ कमियां होने से भी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो कि DDSE जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक डिस्ट्रिक्ट में हेड होता है, वो भी एक्शन नहीं ले पाता है। तो आपका कमिश्नर एजुकेशन हो गया, डायरेक्टर एजुकेशन हो गया, आपका मंत्री मिनिस्टर एजुकेशन हो गया, वो लोग का पास जाना पड़ेगा। तो इस चक्कर में आप पूरा, आप लोग को पता है हम लोग का स्टेट टोपोग्राफिकली जोग्राफिकली बहुत बड़ा स्टेट है, तो वो लोग अच्छा से देख भी नहीं पा रहा होगा। इसलिए ये लाइन में भी सरकार को अपना पॉलिसी को रीथिंक करने का बहुत ये है, ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग इनपुट भी देगा। और उसके बाद जो महबो रिलेटेड इंसिडेंट में कल पेरेंट्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मीटिंग है, तो इसमें हम लोग आप प्रेस फ्रेटर्निटी का माध्यम से भी हम लोग का क्लियर कट मैसेज है, स्पेशली जो रिलोकेशन वाला पार्ट को, जो बच्चों का रिलोकेशन है, जो बच्चे सांगो स्कूल में पढ़ रहे थे, वो जब से ये इंसिडेंट हुआ है, बाकी बच्चा लोग तो स्कूल जा रहे हैं, अपना डेली एकेडमिक एक्टिविटीज़ हो रहा है, लेकिन जो सांगो स्कूल में पढ़ रहे थे वो लोग का तो बंद हो गया। तो ये इशू को कल का मीटिंग में गवर्नमेंट जैसे भी सेटल करना है, इफ्स एंड बट नहीं होना है। उसके बाद हम लोग कल का मीटिंग का आउटकम को देख के अपना फाइनल डिसीजन आदिबाने केबांग यू डूइंग पब्लिक डोमेन में रखेगा। हम लोग ऑनरेबल CM को भी जो भी हम लोग का डिमांड्स या ऑब्जर्वेशन होगा, ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन को भी, डिप्टी कमिश्नर को भी हम लोग कल का मीटिंग का आउटकम के बाद इन राइटिंग सबको देगा। जैसे कि आपका ब्रीफिंग में आपने बोला ना, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया रिलोकेशन एंड इमीडिएट ट्रांसफर स्टूडेंट्स, और भी बहुत कुछ है, पर बीइंग ऑर्गेनाइजेशन आदि का, व्हाई आप लोग अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं करा रहे फॉर किड्स लाइक सेक्सुअल एजुकेशन एंड गुड एंड बैड टच, ये सब के बारे में आप लोग अवेयरनेस क्यों नहीं करा? हाँ, ये मैं थैंक यू। मैं पहले अपना ब्रीफिंग में ही अपना गलती माना है कि लैप्सेस ऐसे सिविल सोसाइटी या ऐसे लीडर ऑफ द कम्युनिटी हम लोग का तरफ से भी लैप्सेस हुआ है। हैविंग सेड दैट हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आपका स्टूडेंट बॉडी है, हम लोग यूथ बॉडी है, उसके बाद पेरेंटल्स बॉडी है। तो नॉर्मली हम लोग स्टूडेंट मैटर को स्टूडेंट विंग लोग टेकअप करेगा बोल के वो अंडरस्टैंडिंग में चलता है। फिर भी जब स्टूडेंट विंग टेकअप नहीं करता है तो हम लोग भी करना चाहिए था। उसको संज्ञान में लेते हुए हम लोग अभी एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया है, और इनफैक्ट उसी का लाइन में हम लोग ये गाइडलाइन भी सरकार से ऑब्टेन किया, और इसमें चेक लिस्ट बना के हम लोग स्कूल आज हम लोग नंबर्स ऑफ प्राइवेट स्कूल ईस्ट सियांग में कितना है उसका भी लिस्ट निकला है। उसमें आपका 31 रजिस्टर्ड स्कूल है और 5 नंबर्स ऑफ प्राइवेट स्कूल जो कि अभी गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड ही नहीं है, फिर भी चल रहा है। तो ये सब को हम लोग स्कूल टू स्कूल इन डेप्थ अभी हम लोग विजिट करेगा। विजिट करके वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का जो उसमें गवर्नमेंट का जो चेकलिस्ट दिया है उस मुताबिक वो लोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सबको चेक करेगा। एंड साथ ही साथ हमारा जो आदिबाने केबांग यूथ विंग का जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट एंड कमिटी मेंबर मिलके हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखा है। उसमें हम लोग का हम लेडीज़ लोग से जो यूथ का मेंबर्स है वो लोग से हम लोग जो आप पूछे हैं कि गुड एंड बैड टच हो गया, आपका सेक्स एजुकेशन हो गया, ये सब का बारे भी हम लोग अवेयरनेस साइमल्टेनियसली कराएंगे स्कूल वाइज।
सर जैसे कि आपने बोला कि आप लोगों ने इमीडिएट बॉडी कॉन्स्टिट्यूट किया जहाँ जो अभी स्कूल्स में जाके इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो आप लोग जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी कर रहे हैं, तो हमारा आपसे पूछना ये है कि आपके जो टीचर्स रहते हैं जो मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स में देखा जाए तो हमारे लोकल लोग भी हैं, बाहर से आए हुए हैं, दो दे आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट लाइक असम, मणिपुर, नागालैंड, ये लोग के हैं, तो उनके डॉक्यूमेंटेशंस को लेके भी आप चेकिंग करने वाले हैं? हाँ, ऑब्वियसली आपका इसमें डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का चेक लिस्ट में हम लोग को 28 नंबर्स है जो एवरी स्कूल जो भी स्कूल हमारा स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का अंदर का में जितना भी स्कूल खोलता है ये गाइडलाइंस को ये डॉक्यूमेंट्स होना पड़ेगा करके। तो उसमें जो टीचर्स का जो स्ट्रेंथ एंड टीचिंग स्टाफ का एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी क्लियर कट दिया हुआ है। जैसे आपका कोई भी टीचर हो वो एज पर एनसीटी नॉर्म्स में आपका डाइट होना है या बीएड होना है और जीटेड या अपटेड होना है। तो क्वालिफिकेशन सरकार का तरफ से गाइडलाइंस दिया है। इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। कोई स्कूल अगर नॉर्म्स को ब्रेक करता है एक्शन लेने वाला कोई नहीं, तो उसको लेके हम लोग एवरी जितना भी चेकलिस्ट दिया है इसको हम लोग जितना भी रिक्वायरमेंट है उसको चेकलिस्ट बना के स्कूल वाइज इन डिटेल इन डेप्थ हम लोग चेक करेंगे। सर इसके बाद से जो ये विक्टिम का जो केस चल रहा है उसमें जो पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये केस बहुत ही पहले ही शायद शुरू चल रहा है। जो ये पेरेंट्स स्टूडेंट के बीच बच्चों के बीच के रिलेशन के थे वो अगर इतना नहीं है सोसाइटी में चीज फेल से बाहर आना है तो इतना कहीं जो पेरेंट्स जो ये बच्चा का रिलेशन है उसको भी ठीक करना बहुत जरूरी है। और वो पेरेंट्स को ये सब चीज के बारे में मालूम नहीं होता है। जो बस्ती में उनको तो आइडिया नहीं रहता है कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो गाँव में उनको तो पता रहता है। कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स और स्टूडेंट को बीच का रिलेशन जो स्ट्रेटन करने के लिए भी ऐसा कमिटी फॉर्म करना चाहिए ताकि उन लोग दोनों को साथ में बिठा के समझा सके कि ऐसा ऐसा भी कुछ होना चाहिए। हाँ, इनफैक्ट ये एवरी चाइल्ड का अपब्रिंगिंग में तो टीचर्स एंड पेरेंट्स दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। हैविंग सेड दैट हम लोग का जितना भी जो अभी का स्पेसिफिक केस में बोलने से सांगो स्कूल में जहाँ तक हम लोग पेरेंट्स लोग का साथ इंटरेक्शन करके जो मीटिंग हुआ है उसमें जहाँ तक हमको पता चला है मोस्ट ऑफ देम आर जो इंटीरियर विलेजर्स है और वो लोग जो है आपका अपना डेली ये में आपका एग्रीकल्चरल वर्क्स में आपका अर्निंग में उसमें बिजी रहता है। तो इसमें चाइल्ड का अपब्रिंगिंग कैसे करना है उसका भी बेसिक ज्ञान भी बहुत लोग को नहीं है। तो इसमें हम लोग का भी रोल है, पेरेंट्स लोग को हम लोग भी समझाएंगे अभी से। और बेसिक फोकल पॉइंट जो क्रक्स है एक्चुअली बोलने से, लेकिन भी जो भी हो पेरेंट्स लोग इनोसेंट पेरेंट्स लोग है वो लोग एक हम लोग का आदि सोसाइटी में बोलता है टीचर को हम लोग भगवान जैसे सोचता है। तो एक भगवान का साथ में आप पढ़ने के लिए रख रहा है तो एक ब्लाइंड ट्रस्ट रहता है। तो वो ट्रस्ट का वजह से शायद ये इंसिडेंट हो गया। तो अभी हम लोग आप जो क्वेश्चन पूछे वो एंगल में भी हम लोग काम करेंगे। सर जैसे कि आपने अपने स्टेटमेंट में अभी पॉइंट्स में बोला था कि काउंसलिंग फॉर किड्स इज इम्पोर्टेंट, बट आप लोग पेरेंट्स के लिए भी काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन लोगों के लिए भी ट्रॉमेटाइजिंग है, तो उसके लिए भी आप लोग स्टेप्स लेने वाले हैं। काउंसलिंग एक्चुअली जो अभी हम लोग आप लोग के सामने जितना भी डिमांड्स रखे हैं तो ये डिमांड्स में सब 100% पेरेंट्स लोग का ही डिमांड है। हम जैसे पहले भी बताया हम लोग का आदिवाने के वांग यू टूइंग का जो हम लोग का ग्रीवेंसेस होगा या हम लोग का डिमांड्स होगा या हम लोग का जो भी सजेशन एंड फीडबैक होगा हम लोग कल का मीटिंग का आउटकम को ऑब्जर्वेशन में लेते हुए कंसिडरेशन में लेते हुए रखेंगे। तो आपका सजेशन को भी हम लोग कंसिडरेशन में लेके पेरेंट्स लोग का भी काउंसलिंग हम लोग को सरकार का तरफ से नहीं होने से भी एबीके का आदिवाने के वांग यू टूइंग का साइड से भी हम लोग ट्राई करेंगे।